तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, तुम पास आए। सुबह सुबह सुमन सबके लिए चाय लेके आती है। पापा ये लीजिए चाय। सुमन सबको चाय देती है, लेकिन वहाँ रेखा को नहीं देख पाती है। मम्मी जी वो रेखा कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही है। अरे बहू वो कमरे में होगी, जाओ तू उसे वही चाय दे दे। ठीक है मम्मी जी, मैं वही दे देती हूँ उसे। फिर सुमन रेखा के कमरे की ओर चली जाती है। सुमन रेखा को चाय देने के लिए आती है। आकर देखती है रेखा बिस्तर पर बैठकर रो रही होती है। मैंने क्या गलती की थी कि उसने मेरी इतनी बरस सजा दी। अरे रेखा रेखा क्या हो गया? क्यों रो रही है तू? क्या हो गया रेखा? बता ना क्या हो गया? क्यों रो रही है तू? कल तक तो तू बहुत खुश थी और आज क्या हो गया अचानक से? भाभी अब मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरी फूटी किस्मत के कारण आज मैं रो रही हूँ। मेरी ये हालत हो गई। अरे रेखा क्या हो गया मुझे बता। लेकिन भाभी आप प्रॉमिस करें कि आप भैया को नहीं बताएंगे इस बारे में कुछ भी, किसी को भी नहीं। हाँ हाँ रेखा प्रॉमिस करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। अब बता क्या हुआ है? भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर सुमन भी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन रेखा ये सब कैसे हुआ? वो भाभी कुछ समय पहले की बात है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं भाई कुछ कुछ होता है, क्या करूं भाई कुछ कुछ होता है, क्या करूं भाई कुछ कुछ होता है। कुणाल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम कभी मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना? अरे नहीं रेखा, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ऐसे ही अब कुणाल और रेखा दोनों मिलने लगते हैं। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। एक रोज रेखा और कुणाल दोनों पार्क में मिल रहे थे। तभी रेखा कुणाल से कहती है, कुणाल हम लोग एक दूसरे से कितने सालों से प्यार करते हैं, हमें अब इस रिश्ते को शादी के बंधन में बांध लेना चाहिए। हमें अपने घर वालों को बता देना चाहिए इस रिश्ते के बारे में। अरे रेखा अभी तो शुरुआत है प्यार की, और थोड़ा सा समय दो इस रिश्ते को, फिर हम बात करेंगे घर में। लेकिन कुणाल हमारे पास समय नहीं है ज्यादा। क्या बात कर रही हो? किस लिए समय नहीं है? हाँ कुणाल क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रेखा की ये बात सुनकर कुणाल के होश उड़ जाते हैं। अरे रेखा ये क्या कर रही हो? तुम प्रेग्नेंट हो? तुम पागल वगल हो गई हो क्या? जाकर एबॉर्शन करवा लो। मैं अभी घर में नहीं बता सकता हम दोनों के रिश्ते के बारे में। लेकिन कुणाल तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो क्यों नहीं बता सकते हो? नहीं बता सकता मतलब नहीं बता सकता, और तुम इस बच्चे को गिरा दो जल्द से जल्द। क्या ये क्या कह रहे हो? ये हम दोनों के प्यार की निशानी है, इसे कैसे मैं गिरा सकती हूँ? तो फिर जो इच्छा सो करो, मैं जा रहा हूँ अभी। फिर कुणाल वहाँ से चला जाता है और रेखा, अरे कुणाल ये कैसा प्यार करते हो तुम? आज इस बच्चे को गिराने की बात करो, अपने घर में मेरे बारे में बोल नहीं सकते हो। अब मैं क्या करूँ? भाभी मैं कुणाल को कई बार फोन ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं देता। अब मैं क्या करूँ भाभी, आप ही बताओ ना क्या करूँ मैं? रेखा क्या मैं कुणाल से एक बार बात करके देखूं? नहीं भाभी उससे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझ गई वो मुझसे कोई प्यार नहीं करता था, बस मेरा फायदा उठाना चाहता था। रेखा चुप हो जा, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। एक रोज चुपके चुपके रेखा और रेखा की भाभी दोनों हॉस्पिटल आते हैं। रेखा की भाभी सुमन रेखा का एबॉर्शन करवाती है। रेखा का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसकी भाभी प्लान करके रेखा को पढ़ने के लिए यहाँ से बाहर भेज देती है। अरे बेटी रेखा मन लगाकर पढ़ना वहाँ, और फोन करते रहना। हाँ माँ मैं फोन करते रहूंगी। अरे रेखा अब जाओ वरना बस छूट जाएगी। चाहिए मोहन जी रेखा को जल्दी से छोड़ के आइए। अरे हाँ हाँ चलो रेखा चलते हैं जल्दी से,
फिर रेखा और मोहन वहाँ से चले जाते हैं। रेखा यहाँ हॉस्टल आकर यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। खूब मन लगाकर पढ़ती है, दिन भर पढ़ते रहती है। उसके हॉस्टल रूम में एक और लड़की रहती थी। अरे रेखा कितनी पढ़ती है, इतना देर पढ़ेगी तो पागल हो जाएगी। चल पार्टी करने चलते हैं, आज रात पार्टी है मस्त सी। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पढ़ाई करनी है, तुम जाओ। ठीक है, तेरी जैसे मर्जी, तू पढ़, मैं तो चली। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है पार्टी करने के लिए और इधर रेखा अपने पढ़ाई पर ध्यान देती है। 2 सालों के बाद रेखा घर आती है आईपीएस ऑफिसर बनकर। रेखा बाहर से आवाज लगाती है, माँ माँ, पापा, भाभी, कहाँ हो तुम लोग, जल्दी आओ। रेखा की आवाज सुन घर के सभी कोई घर से बाहर आते हैं जल्दी जल्दी और रेखा को ऐसी हालत में देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अरे बेटी रेखा, तू पुलिस बन गई। अरे माँ जी, रेखा पुलिस नहीं, आईपीएस ऑफिसर बनी है। हाँ माँ, मैं आज एक आईपीएस ऑफिसर बन गई हूँ और इसका श्रेय सिर्फ भाभी को जाता है। भाभी ने मुझे खूब सपोर्ट किया था, तभी आज मैं ऑफिसर बन पाई हूँ। रेखा एक बड़ी ऑफिसर बन गई थी, जिस कारण कुणाल अपनी माँ के साथ रेखा के घर पहुँच जाता है रिश्ते की बात लेकर। रेखा के घर वालों को कुणाल का रिश्ता काफी पसंद आता है। अरे आप जरा अपनी बेटी को तो बुलाइए, उसे तो देख ले। अरे सुमन, जा जा रेखा को लेके आ। हाँ माँ जी, अभी लेके आती हूँ। फिर सुमन जाती है रेखा को लाने के लिए। रेखा कमरे में बैठी थी, तभी उसकी भाभी रेखा को बुलाने आती है। अरे रेखा, चल चल, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लड़का काफी हैंडसम है। क्या भाभी आप भी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अरे रेखा, लड़का आया हुआ है, चलना मुँह दिखा के आ जाना। फिर रेखा की भाभी रेखा को लेके जाती है। फिर सुमन और रेखा दोनों यहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही रेखा लड़के को देखती है, रेखा का मूड ऑफ हो जाता है। अरे भाभी, आपने क्या ये रिश्ता मंगाया हमारे लिए? अरे हाँ रेखा, लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता है, अच्छी कंपनी में जॉब करता है। भाभी, ये वही लड़का है कुणाल, जिसके बारे में आपको मैं बताई थी। और कुणाल, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम मुंह उठा के यहाँ आ गए। तुम्हें कहाँ से लगा कि मैं तुमसे अब शादी करने वाली हूँ? निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो धक्के मार के निकालूंगी तुम्हें। अरे रेखा, समझने की कोशिश करो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? उस वक्त कहाँ गया था तुम्हारा प्यार, जो आज तुम्हारा प्यार जाग उठा है? अब निकलोगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे बेटा, चल चल जल्दी से, वरना ये पुलिस बुला के हमें पिटवा देगी। चल यहाँ से चलते हैं। कुणाल और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। रेखा भी गुस्सा से वहाँ से चली जाती है। तभी रेखा की माँ सुमन से पूछती है, अरे सुमन बहू, ये लड़का कौन था और रेखा क्या कह रही थी? हाँ सुमन, क्या रेखा इस लड़के को पहले से जानती थी? फिर सुमन उसके घर वालों को सारी बातें बता देती है। अब घर वालों को भी ये लगने लगा था कि रेखा ने जो किया सही किया। एक रोज रेखा एक लड़के को लेके आती है घर। पापा, मम्मी, भाई, ये है संजय, मेरे साथ ही एक साथ पढ़ाई करते थे और हम लोग दोनों एक साथ अफसर बने। मैं संजय से प्यार करती हूँ और हम दोनों चाहते हैं शादी करने के लिए। अरे बेटा, ये तो बहुत बढ़िया बात है, तुम लोग साथ में पढ़ाई किए, साथ में नौकरी मिली। अरे संजय, क्या तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं भी रेखा से प्यार करता हूँ और हम शादी करना चाहते हैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। फिर रेखा के घर वाले मान जाते हैं संजय और रेखा के रिश्ते को। फिर सभी की रजामंदी से संजय और रेखा की शादी करा दी जाती है। रेखा इस शादी से काफी खुश थी, क्योंकि संजय उससे सच्चा प्यार करता था। सच्चा साथी वो होता है जो हर समय अपने साथी का साथ दे, ये नहीं कि जब मुश्किल आए तो भाग जाए। अब संजय और रेखा एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रीमा इधर अंडा पराठा बना रही थी, तभी उसके जीजाजी कमलेश किचन आ जाते हैं। रीमा की साड़ी पहने हुई थी, इसीलिए उसके पति कमलेश को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। कमलेश धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सीमा के नजदीक आकर सीमा को जैसे ही टच करता है। अरे मेरी जान, क्या बना रही हो? सीमा डर जाती है और सीमा के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। अरे जीजा जी, आप? कैलाश और रीमा की शादी हो जाती है। रीमा एक गरीब परिवार से बिलोंग रखती थी। उसकी एक छोटी बहन थी सीमा। कैलाश एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता था। कैलाश की एक बुरी माँ भी थी।
कैलाश की माँ को उसकी बहू रीमा खूब पसंद थी। शादी की दूसरी सुबह रीमा किचन आई हुई थी। अरे आज मैं क्या बनाऊं कि सबको पसंद आ जाए। रीमा ये सब सोच ही रही थी कि उसकी सासू माँ वहाँ पहुँच जाती है। अरे रीमा बहू रसोई में सुबह सुबह क्या कर रही हो? अरे माँ जी कुछ नाश्ता बनाने का सोच रही थी, आज मेरी पहली रसोई है ना इसीलिए। ओह अच्छा है तो मैं भी रुक जाती हूँ, तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं माँ जी आप जाइए बैठिए, मैं कुछ बना के लेके आती हूँ। अरे नहीं बहू, जाके क्या करूँगी अकेले बैठकर, तुम्हारी मदद ही कर देती हूँ। कुछ बनाने नहीं दोगी तो कम से कम ये तो बता सकती हूँ कौन सा सामान कहाँ है, कम से कम तुम्हें ढूंढने में तो आसानी होगी। अच्छा ठीक है माँ जी आप रुकिए, आपको क्या पसंद है बोलिए, मैं वही बनाती हूँ। रीमा की सास रीमा को खूब पसंद करती थी, इसीलिए हमेशा उसके साथ रहती थी और उसका साथ देती थी। रीमा और उसकी सास का दोनों का काफी अच्छा बनता था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। रीमा प्रेग्नेंट होती है और एक सुबह चाय लेकर हॉल में आती है जहाँ उसके पति और उसकी सास बैठे हुए थे। माँ जी ये लीजिए चाय लेके आई हूँ। अरे रीमा बहू तू क्यों लेके आई, तू प्रेग्नेंट है, आ बैठ मैं दे देती हूँ सबको। अरे नहीं माँ जी कुछ नहीं होगा। अरे नहीं रीमा, इस समय ज्यादा चलना फिरना भी ठीक नहीं होता है, एक काम करो तुम यहाँ बैठो, मैं ही चाय दे देता हूँ। फिर रीमा के पति कैलाश रीमा को वहाँ बैठा देते हैं और चाय सर्व कर लेते हैं। अरे आपका चाय? अरे रीमा कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी ऑफिस जा रहा था, लेट हो रही थी, तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुमसे कहता चलूं, तो तुम आ गई, तो तुम लोग दोनों बैठकर चाय पियो, मैं ऑफिस निकलता हूँ। रीमा के पति रीमा से खूब प्यार करते थे। रीमा के पति ऑफिस के लिए चले जाते हैं और इधर सास और बहू दोनों मिलकर गप्पे मारते हैं और चाय पीते हैं। रीमा की जिंदगी अब ऐसे ही खुशी खुशी बीतने लगता है। एक रोज रीमा अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसकी छोटी बहन सीमा आती है। दीदी मैं आ गई। अरे सीमा तू कब आई, बताई नहीं पहले, तो जीजा जी को भेज देती। अरे अब जीजा जी को क्यों तकलीफ देना, मैं खुद आ सकती हूँ, बड़ी हो गई हूँ और तुम्हारी खबर सुनी कि बाबू होने वाला है तो मैं आ गई तुमसे मिलने के लिए। चलो अच्छा की आ बैठ। वैसे जीजा जी कहाँ हैं? अरे वो ऑफिस गए हैं, शाम को आएंगे। ओह अच्छा है, तब तक मैं अपनी बहन से आराम से गप्पे मार सकती हूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। फिर सीमा और रीमा दोनों बहनें बैठ जाती है, आराम से गप्पे मारती है और गप्पे मारते मारते कब समय पार हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है। सुबह से शाम हो जाती है। अरे शाम हो गई, उनके आने का समय हो गया, मुझे नाश्ता भी बनाना था। एक काम कर तू बैठ, मैं नाश्ता बना के अभी आती हूँ। अरे क्या दीदी तुम प्रेग्नेंट हो, उठ बैठ नहीं पा रही हो, नाश्ता बनाने जाओगी। अब तुम्हारी बहन आ गई, तुम्हारी बहन सब कुछ कर सकती है, तुम यहाँ बैठो, मैं नाश्ता बना देती हूँ, जीजा जी उंगली चाट कर खाएंगे देखना। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, जा तू ही बना दे कुछ। लेकिन दीदी एक कपड़ा दो ना, मैं चेंज कर लेती हूँ, वहाँ देख अलमारी है, जो भी पसंद आए ले लेना। चल ठीक है बाय। फिर सीमा वहाँ से चली जाती है और इधर रीमा पगली कहेगी। सीमा किचन आ जाती है और कुछ बनाने के बारे में सोचती है। अरे क्या बनाऊं जीजा जी को पसंद आ जाए ऐसा कुछ, क्या बनाऊं? हाँ अंडा पराठा बनाती हूँ, शायद जीजा जी को पसंद आ जाए। फिर सीमा अंडा पराठा बनाने लगती है। सीमा इधर अंडा पराठा बना रही थी, तभी उसके जीजा जी कमलेश किचन आ जाते हैं अंडा की सुगंध सुनकर। अरे वाह अंडा का सुगंध, अंडा तो मेरा फेवरेट है, मेरी बीवी मेरे लिए अंडा बना रही है। सीमा रीमा की साड़ी पहने हुई थी, इसीलिए उसके पति कमलेश को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। कमलेश धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सीमा के नजदीक आकर सीमा को जैसे ही टच करता है। अरे मेरी जान क्या बना रही हो? सीमा डर जाती है और सीमा के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। अरे जीजा जी आप? अरे साली साहिबा आप यहाँ? मैंने सोचा कि रीमा है, सॉरी माफ करना। इतने में प्लेट टूटने की आवाज सुन रीमा भी वहाँ पहुँच जाती है। अरे 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 क्या टूटा, किसकी आवाज थी? अरे कमलेश आप कब आए यहाँ? अरे अभी अभी आया, मैंने सोचा कि यहाँ तुम हो,
लेकिन यहाँ आकर देखा कि यहाँ तो साली साहिबा है। हाँ, वो आज ही आई थी। एक काम कीजिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम नाश्ता लेके आते हैं आपके लिए। फिर कैलाश वहाँ से चला जाता है और इधर रीमा और सीमा दोनों मिलकर नाश्ता बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। एक रोज रीमा अपने कमरे में थी, तभी अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू होता है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ जी। रीमा दर्द से छटपट कर रही थी और अपनी सास को आवाज लगा रही थी। तभी उसकी सास रीमा की आवाज सुन जल्दी से दौड़े दौड़े कमरे में पहुंचती है। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया बहू? अरे माँ जी, पेट में काफी दर्द हो रहा है। सहन नहीं हो रही। आप कैलाश को फोन लगाइए ना, एक बार उसे बुलाइए। अरे हाँ बहू, हाँ अभी लगाती हूँ फोन उसे, अभी कैलाश को बुलाती हूँ। फिर रीमा की सास जल्दी से जाती है उसके बेटे कैलाश को फोन करने के लिए और इधर रीमा को काफी तकलीफ होती है। उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था, शायद उसे लेबर पेन हो रहा था। फिर कुछ समय बाद कैलाश घर पहुंच जाता है। अरे रीमा, क्या हो गया तुम्हें? इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या हो गया? अरे बेटा, इसे शायद लेबर पेन उठा है, जल्दी से लेके जा हॉस्पिटल इसे। अरे हाँ माँ, अभी लेके जाता हूँ। चलो रीमा, जल्दी से चलो, हॉस्पिटल चलते हैं। फिर कैलाश रीमा को हॉस्पिटल लेके जाता है और इधर उसकी सास है, ऊपर वाले बहू की रक्षा करना और मेरे लिए एक पोता देना सुंदर सा। कैलाश रीमा को लाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। डॉक्टर्स सिचुएशन देखकर रीमा को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं ऑपरेट करने के लिए और इधर कैलाश ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर इंतजार करता है। तभी रीमा की बहन सीमा और उसके पिता दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जीजा जी, अभी दीदी कैसी है? अरे सीमा, देखो ना, पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया था, इसलिए हम जल्दी से हॉस्पिटल लेके आए। डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि अभी ऑपरेट करना पड़ेगा, वो ऑपरेशन थिएटर लेके गए हैं। सीमा और उसके पिता भी इधर बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं ऑपरेशन खत्म होने का। कुछ समय बाद ऑपरेशन खत्म होता है। डॉक्टर साहिबा एक बच्चे को गोदी लेकर बाहर आती है। डॉक्टर साहिबा के आते ही तीनों खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर साहिबा उस बच्चे को सीमा को गोदी देती है। डॉक्टर साहिबा, उसकी माँ कैसी है? रीमा कैसी है अभी? माफ कीजिएगा, मैं माँ को नहीं बचा पाई। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, फिर से जाके चेक कीजिए। डॉक्टर साहिबा, फिर से चेक कीजिए एक बार। अपने आप को संभालिए, सच में ये बात सच है। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है और सभी कोई रीमा की ये खबर सुनकर रोने लगते हैं। अरे मेरी बेटी रीमा हमें छोड़ कर चली गई। क्यों गई रीमा? क्यों गई रीमा रे, मेरी बेटी रे? रीमा दीदी क्यों गई हमें छोड़कर? रीमा दीदी कहीं। सभी को ये खबर सुनने के बाद काफी उदास हो जाते हैं। सबका मुंह लटक जाता है। इस बच्चे की आने की खुशी एकदम से नहीं थी, रीमा के जाने का दुख सबसे बड़ा था। कैलाश अब काफी उदास रहने लगा था। हमेशा रीमा की बातें उनको याद आती थी। उसका बच्चा बेड पर पड़ा रो रहा था, लेकिन कैलाश को उसकी कोई खबर नहीं थी। सीमा अभी कैलाश के घर में ही थी। वो कमरे में आती है कैलाश को नाश्ता देने के लिए। ये सारी चीजें देखकर सीमा को काफी बुरा लगता है। जीजा जी, ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। हाँ, अरे नहीं सीमा, अभी मूड नहीं है, बाद में खा लूंगा। ये कहते हुए कैलाश वहाँ से उठकर चला जाता है और इधर सीमा उस बच्चे के करीब जाती है, उसे गोदी लेती है और चुप कराने की कोशिश करती है। अरे बाबू, चुप हो जा बाबू, चुप हो जा। दीदी, क्यों तुम हमें छोड़ के चली गई? इस बाबू को भी छोड़ के चली गई, इसका चेहरा तक नहीं देखा। ऐसा क्यों की दीदी, क्यों की? ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज इधर सीमा के पापा कमरे में बैठे हुए थे। तभी सीमा अपने पापा को उदास देख अपने पापा के पास आती है। पापा, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? दीदी की याद आ रही है? अरे हाँ बेटा, रीमा की बड़ी याद आ रही है। अब कर भी क्या सकता हूँ, जो हमें छोड़कर चली गई। लेकिन उससे ज्यादा बुरा तो मुझे कैलाश पर लग रहा है। बेचारा कैलाश और वो छोटा सा बच्चा, उसका क्या होगा?
बिन माँ के कैसे बड़ा होगा, कैसे उसकी परवरिश कर पाएगा कैलाश। हाँ पापा, वो बात तो है। वहाँ पर जीजा जी काफी उदास रहते हैं और बच्चा उसकी कोई केयर नहीं करता है। हाँ बेटा, मुझे लगता है कैलाश को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कम से कम उस बच्चे को उसकी माँ मिल जाएगी। लेकिन क्या पापा उस बच्चे को उसकी नई माँ उतना प्यार करेगी? कभी नहीं। सौतेली माँ तो सौतेली होती है। अरे हाँ बेटा, इसीलिए तो तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ पापा, कहिए, क्या बात है? अरे बेटा, कैलाश से तू शादी कर ले। अगर तू कैलाश से शादी करेगी तो उस बच्चे को माँ का प्यार मिलेगा और तुझसे ज्यादा प्यार उसे और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन पापा, मैं कैसे दीदी की जगह ले सकती हूँ? अरे बेटा, तू ही ले सकती है, तुम्हारी दीदी की जगह, रीमा की जगह। एक बार उस बच्चे के बारे में सोच के देख, कैलाश के बारे में सोच के देख। ये तू ही कर सकती है और कोई नहीं। मान ले बेटा, मान ले, इसी में सबकी भलाई है। सीमा के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। उस बच्चे के खातिर, कैलाश के खातिर और अपने पापा के खातिर, सबकी खुशी के खातिर सीमा मान जाती है कैलाश से शादी करने के लिए, उस बच्चे की माँ बनने के लिए। अंत तक सीमा कैलाश से शादी कर लेती है। सीमा के शादी करने से घर के सभी कोई काफी खुश थे, लेकिन कैलाश शायद उतना खुश नहीं था, क्योंकि उसके मन में अभी भी कहीं न कहीं रीमा बसी हुई थी।